जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं का जोड़ करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको दशमलव संख्याओं का जोड़ नहीं आता है। कुछ लोगों को जोड़ आता भी है तो वो उसमें गलतियां कर देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आगे से कभी भी दशमलव संख्याओं के जोड़ में आप गलतियां नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, दशमलव संख्याओं का जोड़ सीखने के लिए मैंने यहां पर 3 सवाल लिखे हुए हैं। अब 3 सवाल क्यों लिए हैं? क्योंकि हर सवाल में आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलने वाली है। पहला जो सवाल है ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आप इसका बेसिक सीख जाएंगे कि इसमें आखिर किया क्या जाता है, ठीक है। और बाकी के जो 2 सवाल हैं इसमें आपको बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो तीनों सवालों को गौर से देखिएगा, कहीं पर भी इसके वीडियो को मत करिएगा, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो पहला सवाल है इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। सवाल क्या है देखिए, 2.5 प्लस 0.1, ठीक है। दशमलव का मतलब भी पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये वाली जो संख्या है इसको हम यहां पर लिख लेंगे 2.5, ठीक है। ये हमने लिख लिया। फिर इस संख्या को हमें इसमें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक प्लस का निशान लगाएंगे और दशमलव जो है सबसे पहले हम दशमलव के नीचे दशमलव को लिख देंगे, ठीक है। ये तरीका है दशमलव के सवालों को हल करने का, ठीक है। जब भी इसके नीचे आप कोई भी संख्या लिखेंगे तो आपको यहां पर दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में संख्याएं क्या है, 0 और 1। तो दशमलव के इस साइड क्या है, 0 है तो यहां पर हम 0 लिखेंगे। इस साइड क्या है, 1 है तो यहां पर हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अब हम इनको जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो यहां पर हम लिख देंगे 6। इसके बाद में दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगी और 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया है, 2.6, यानी कि 2.6। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसको कर लिया है। चलिए अब जो दूसरा सवाल है इसमें देखिए आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दी हुई हैं, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, चलिए इसको भी सीख लेते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा सवाल क्या है, इसको भी हम यहां पर लिख के हल करेंगे। तो सवाल क्या है देखिए, 0.001। तो यहां पर हम लिख लेंगे 0.001। इसके बाद में है प्लस 700 और ये 0.5, ठीक है। इसको हमने यहां पर लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहली वाली संख्या यानी कि ये वाली संख्या है, इसको हम यहां पर लिखेंगे 0.001, ठीक है। इसके बाद में जो पॉइंट है उसको पॉइंट के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब पॉइंट के इस तरफ जितनी संख्याएं हैं उनको इस तरफ लिखेंगे और इस तरफ जितनी संख्याएं उनको इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो पॉइंट के इस तरफ कितनी संख्याएं हैं, 700, तो यहां पर हम लिखेंगे 0 और ये 7, ठीक है। 700 ये हमने लिख लिया है। अब इस तरफ कौन सी संख्या है, 5 है, तो यहां पर हम लिख देंगे 5, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो यहां पर हम एक प्लस का निशान लगा लेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए 1 है तो 1 में हम 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 का 1 आ जाएगा। 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 का 0 आ जाएगा। 0 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगी। यहां पर देखिए 0 ही होगा, फिर यहां पर 0 और ये 7, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा आंसर आ चुका है। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसको जोड़ लिया है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। दशमलव के इस साइड जितने अंक हैं वो इस साइड आएंगे और इस साइड जितने अंक हैं वो इस साइड आएंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन और करते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप गलतियां नहीं करेंगे। तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है इसको हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, 99.975 प्लस 0.351, ये हमारा सवाल है। इसे भी हमें जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे देखिए। सबसे पहले जो पहली वाली संख्या है उसको लिख लीजिए, क्या है, 99.975। इसके बाद में इस संख्या को हमें इसमें जोड़ना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। फिर दशमलव के इस साइड जितने अंक है उनको इस साइड लिखेंगे। कितने अंक है, 3, 5, 1, तो यहां पर हम लिख देंगे 3, 5, 1। इस साइड कितने अंक है, यहां पर सिर्फ 0 है तो आप 0 लिख लीजिए, ठीक है। अब इन्हें हमें जोड़ना है तो जोड़ का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब जिस तरीके से हम नॉर्मल संख्याओं को जोड़ते हैं वैसे ही आप इसको जोड़ लीजिए। तो यहां पर देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, तो 12 की यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, ठीक है, और हासिल आ जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 9 और 3 12, 12 और 1 13, ठीक है। तो 13 के फिर यहाँ पर 3 आएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर 13 के 13 नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 13 के 3 आ जाएगी, ठीक है। तो 3 आई है तो यहाँ पर हासिल आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव की जगह पर दशमलव आ जाएगी। अब जो हासिल वाला 1 है उसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर गलती नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 और एक हासिल वाला कितने हो जाएंगे 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। तो यहाँ पर आ गया 10 की 0 और हासिल फिर से 1 आ जाएगा, और 1 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया ये 100 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा आंसर 100.326, यानी कि 100.326, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको सिखाया है, यहाँ पर सिर्फ 2 संख्याएं थी, यहाँ पर एक संख्या और यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर एक संख्या, मतलब कि सिर्फ हमने 2 संख्याओं को जोड़ना सीखा है। अगर आपको 3 संख्याएं दे दी जाए तो आप कैसे जोड़ेंगे, तो चलिए एक एग्जाम्पल इसका भी सीख लेते हैं कि 3 संख्याओं को कैसे जोड़ा जाएगा। तो चलिए मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए 5.3 प्लस 0.75 प्लस 9.5, ये आपको दिया गया है, आपको इसको जोड़ना है। तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले जो संख्या है उसको आप लिखेंगे 5.3, फिर इसके बाद में पॉइंट के नीचे पॉइंट, दूसरी संख्या क्या है 75, पॉइंट किस तरफ 75 है, इस तरफ क्या है 0, तो 0 आ जाएगी। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट किस तरफ 9 है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और इस तरफ 5 है तो यहाँ पर 5 आएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस 5 को यहाँ पर लिखते हैं, तो आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, आपको दशमलव से बिल्कुल चिपका कर अंक लिखते हुए चलना है, ठीक है। आपको यहाँ पर इधर उधर अंक नहीं करना है। चलिए अब इनको हम जोड़ देते हैं। तो देखिए 5 के 5 आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए 5 3 8, 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, तो 15 की आ जाएगी 5 और हासिल आ जाएगा हमारा 1। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगी, इनको हम जोड़ लेते हैं, 9 और 5 14 और एक हासिल वाला 15, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15.55, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसको हल कर लिया है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो एक सवाल आप लिख लीजिए, 9.596 प्लस यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 70.5, ठीक है। तो इस सवाल को आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि इसको जोड़ने के बाद में क्या आएगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से दशमलव का जोड़ का सवाल किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।